दोस्तों दुनिया भर के आप लोगों को यहाँ पर आज की डेट में ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं, लोगों के साथ में ह्यूमन राइट का हनन हो रहा है या फिर क्या क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है हमारे देश के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा अभी यहाँ पर हमारे देश की इकोनॉमी के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। वर्ल्ड बैंक की ग्रोथ अगर फोरकास्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर इनके द्वारा जो फिजिकल ईयर एंडिंग है मार्च 2025 उसके हिसाब से इनके द्वारा बताया गया। तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर अगर देखोगे, ग्रोथ रेट जो था वो हाई ग्रोथ रेट था 8.2% का। अब इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक जो है अगर इसको आप लोग ध्यान से समझोगे, ये इस्टेब्लिश किया गया था 1944 में। दोस्तों दुनिया भर के आप लोगों को यहाँ पर आज की डेट में ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं जिसमें हमारे देश के अंदर में कहां पर एक तरीके से लोग जो हैं वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, लोगों के साथ में ह्यूमन राइट का हनन हो रहा है या फिर क्या क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है हमारे देश के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा अभी यहाँ पर हमारे देश की इकोनॉमी के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और उन्होंने हाइक कर दिया है, यानी कि बढ़ा दिया है। इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट 7% बता दिया है 2024-25 के लिए। मतलब अभी फिलहाल इनका फोरकास्ट क्या है वर्ल्ड बैंक का, ये वर्ल्ड बैंक क्या बता रहा है सुनो इसके बारे में। इसने 2022-23 में बोला कि 7% रहने वाली है, 23-24 में बोला था कि 8.2 रहने वाली है, 24-25 में 7, फिर आगे चलकर गिर जाएगी यहाँ पर 6.5 के करीब और फिर यहाँ पर 6.5 के करीब। ये फोरकास्ट करते हैं। ये मतलब क्या होता है फोरकास्ट करने का? फोरकास्ट करने का मतलब होता है कि प्रेजेंट टाइम पर जैसी हमारी इकोनॉमी की हालत है उसके बेसिस पर बताते हैं कि फ्यूचर कैसा रहने वाला है। आप लोगों ने सुना है ना कि अगर आप लोगों को जानना है कि सामने वाला इंसान की हालत कैसी है तो उसके 4 दोस्तों को पकड़ लो, पता चल जाएगा कि ये पांचवा कैसा है। तो मतलब कहने का है कि आप लोग की संगति से पता चल जाता है कि आप लोग की जिंदगी में रंगति कैसे आने वाली है, रंगत कैसे आने वाली है। सेम कंडीशन की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये आज की सिचुएशन में क्या एम्प्लॉयमेंट है, क्या इन्फ्लेशन है, किस तरीके से यहाँ पर हेल्थ सर्विस, किस तरीके से यहाँ पर आज की डेट में जो बिजनेसेस है उनको सपोर्ट किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर देखकर ये पता लगाते हैं कि देश की हालत कैसी है। और जो हालत आज की डेट में ऐसी है तो अगर कोई चमत्कार हो गया तो भाई कल को चलकर हो सकता है कि 7 की जो है 14 हो जाए यहाँ पर ये बढ़कर भाई साहब ग्रोथ। पर लेकिन चमत्कार जो होते हैं वो बहुत ही रेयरली आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कोई कोई इंसान ऐसा होता है कि 10वीं में भी उसके कम नंबर थे, 12वीं में भी कम नंबर थे और ग्रेजुएशन में भी कम नंबर थे और वो इंसान जाकर आईएएस बन गया। क्यों? क्योंकि उसका नेचर ही नहीं है भाई साहब, इंटरेस्ट ही नहीं है उस इंसान का पढ़ने में। पर लेकिन फिर भी आईएएस बन गया वो इंसान जाकर, तो इसका मतलब भाई उसने रियलिटी में मेहनत की है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आए। तो ये पॉसिबल है और 12th फेल मूवी में ही दिखाया गया है। 12वीं में जो इंसान नकल करके पास हो रहा है वो आगे चलकर आईपीएस ऑफिसर बन जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। तो इकोनॉमी की भी कंडीशन ऐसी है कि आज जैसी इकोनॉमिक हालत देखने को मिल रही है तो आने वाले टाइम में ये बढ़ सकती है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो ये वर्ल्ड बैंक ये प्रस्तुत करता है, इसके बारे में तो मैं बात करूंगा ही करूंगा आप लोगों से। अभी पहले समझ लेते हैं कि इसके अलावा और क्या क्या कंडीशन है। वर्ल्ड बैंक की ग्रोथ अगर फोरकास्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर इनके द्वारा जो फिजिकल ईयर एंडिंग है मार्च 2025 उसके हिसाब से इनके द्वारा बताया गया। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, हमारे देश के अंदर में जो बजट प्रस्तुत किए जाते हैं जिसको आप लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताइए किस टाइम से किस टाइम तक यहाँ पर रहती है। तो 1 अप्रैल से लेके ये 31 मार्च तक आप लोगों को देखने को मिलता है। यानी कि जनवरी से दिसंबर आप लोगों का नहीं होता है, ये ड्यूरेशन आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, ये ड्यूरेशन देखने को मिलता है। तो फिजिकल ईयर के बारे में जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, इनका मतलब है मार्च तक का। तो मतलब ये 2024 के अप्रैल से लेके 2025 के मार्च तक का फोरकास्ट यहां पर कर रहे हैं। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिवाइज कर दिया गया है। पहले इन्होंने बोला था कि 6.6% रहने वाली है, पर लेकिन अभी इनके द्वारा बोला गया कि 7% रहने वाली है। तो यानी कि इन्होंने हमारे देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को बढ़ा दिया है, ये बोलकर कि हाँ हम अच्छे लेवल पर अपनी ग्रोथ जो है वो करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों के लिए खासकर इंपॉर्टेंट होगी, अभी आगे बात करूंगा। इसी के साथ में दूसरे इंस्टीट्यूट भी फोरकास्ट करते हैं, जैसे आईएमएफ भी बताता है भाई, यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक भी बताता है। तो इन्होंने भी अपनी फोरकास्ट जो है वो 7 पर अपनी सेट की है। तो यानी कि ये इस तरीके से फोरकास्ट करते हुए नजर आते हैं कि भाई फ्यूचर में क्या कंडीशन रहने वाली है। तो क्या इसके बारे में कोई पूछ सकता है आप लोगों से? कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, खासकर जैसे बैंकिंग की आप लोग तैयारी कर रहे हो या फिर एनडीए सीडीएस की आप लोग तैयारी कर रहे हो, जिसमें 6-6 महीने के करंट अफेयर पूछे जाते हैं, 4 से 5 महीने के करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो वहां पर ये चीजें आप लोगों से पूछी जाती हैं। पर लेकिन अगर आप लोग स्टेट पीसीएस यूपीएससी या दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहां पर क्या पूछेंगे? वो पूछेंगे रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट का टाइटल क्या है? इंडियन डेवलपमेंट अपडेट्स, इंडिया ट्रेड अपॉर्चुनिटी इन चेंजिंग ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। तो यहां पर ये रिपोर्ट है और ये किसके द्वारा पब्लिश की गई है?
ये पब्लिश की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो इस रिपोर्ट में ये चीजें पब्लिश की गई हैं और ये ट्यूसडे के दिन यहाँ पर ये पब्लिश की गई है, यानी कि कल के दिन पब्लिश की गई है और आज मैं आप लोगों को यहाँ पर ये पढ़ा रहा हूँ। और हो सकता है कि कल इसके बारे में आप लोगों को एडिटोरियल छपते हुए यहाँ पर नजर आए। तो कंडीशन क्या है, की ऑब्जर्वेशन इनका ये है कि हमारे देश के अंदर में इन्होंने पहले बोला था कि 6.6 रहने वाली है। तो भाई इनकी इतनी मेहरबानी कैसे होगी कि इन्होंने 7 बोल दिया। तो यहाँ पर चैलेंजिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट के होते हुए भी इंडिया के अंदर में आप लोग को यहाँ पर हमारा ग्रोथ जो है वो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आप लोग को देखने को मिल रही है। हमारे देश के अंदर में आज की डेट में जो यूथ है वो कहीं ना कहीं चीजों को सही डायरेक्शन में आगे लेकर चल रहे हैं। सरकार की पॉलिसीज भी काफी अच्छी हैं, खासकर बिजनेस के पॉइंट ऑफ से देखे पहले के कंपेयर में तो काफी अच्छी हुई है। एक सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है, लोगों का माइंड सेट भी चेंज हो रहा है आज की डेट में, वो भी कोई ना कोई काम धंधा आज की डेट में करने की कोशिश कर रहे हैं। कोविड-19 से रिकवरी भी कहीं ना कहीं हो रही है, तो उसके चलते ये चीजें आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर अगर देखोगे, ग्रोथ रेट जो था वो हाई ग्रोथ रेट था 8.2% का। और ग्रोथ जो ड्राइवर थे यहाँ पर, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी बड़ा रोल रहा। हमारे देश में आज की डेट में ढांचागत विकास में बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और ये चीजें आप लोगों को बजट में भी देखने को मिली होगी। बजट में भी ये चीजें डिस्कस की थी। यानी कि आज की डेट में अगर आप लोग कहीं पर भी अगर रियल इस्टेट में अगर आप लोग जाकर देखोगे, यानी कि घरों के भाव के बारे में अगर आप लोग बात करोगे, जमीन के भाव के बारे में बात करोगे, तो आसमान छूती हुई नजर आ रही है। जबकि कोविड-19 के साथ टाइम पे ये धड़ाम पड़ी हुई थी, यानी कि जमीन पर पड़ी हुई थी। तो ये सिचुएशन आज की डेट में आप लोग समझ सकते हो। मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये कि फिलहाल के टाइम पर चीजें जो है वो अलग ही लेवल पर आप लोग को देखने को मिल रही है, अगर आप लोग पहले के टाइम में आप लोग इसको कंपेयर करोगे। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो अभी फिलहाल ये चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ में सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ रही है। देखो ढांचागत विकास तो बढ़ ही रहा है, कहीं हमारे देश के अंदर में सड़कें बन रही है, कहीं पर पुल बन रहे हैं। वो अलग बात है कि वो पुल बनते ही गिर भी जा रहे हैं, ठीक है ना, वो कंडीशन आप लोग अलग देखने को मिलेगी। बिहार के अंदर में खेतों के अंदर में पुल बना दिया भाई साहब, ना ये पता कि यहाँ पर आएंगे कहाँ से जाएंगे कहाँ से। तो वो सिचुएशन अलग है, उसके बारे में अलग बात करिए। सर्विस सेक्टर के बारे में अगर आप लोग बात करेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे देश के अंदर में है। एक कहीं ना कहीं ये भी अच्छे लेवल पर बढ़ता हुआ नजर आता है। एग्रीकल्चर के बारे में बात करें, एग्रीकल्चर अप डाउन होती है, ये मानसून के ऊपर में आप लोगों को डिपेंडेंट रहती है। पर आज के डेट में भी हमारे देश के अंदर में आप लोगों को याद होगा कि एग्रीकल्चर के बारे में जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया तो हमेशा ये बोला है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, दोनों वे में आज भी हमारे देश के बहुत सारे लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर में डिपेंडेंट है। तो इसको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो जरूरी है यहाँ पर ये वाले सेक्टर, तो इनका भी अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही नहीं इन्होंने हमारी 6 से 7 कर दी, ठीक है ना। इसी के साथ में इंप्लॉयमेंट का ट्रेंड जो है वो भी इंप्रूव हुआ है पहले कंपेयर में अगर देखोगे। अर्बन इंप्लॉयमेंट में ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका रेट भी आप लोगों को पेंडेमिक के कंपेयर में बेटर देखने को मिलेगा, ठीक है। फीमेल जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो भी कम हुआ है, यहाँ पर 8.8% डाउन हुआ है ये बोला गया है। और यूथ अर्बन एम्प्लॉयमेंट जो है वो रिमेन हाई है। तो तीनों में अगर कंपेयर करने के लिए पूछे है तो याद रखना ये चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों से अक्सर पूछ ली आती है। तो यहाँ पर यूथ में जो शहरों में जो यूथ रहते हैं बेसिकली जो एक तरीके सिटीज के अंदर में, वो आज भी आज की डेट में बहुत सारे बेरोजगार आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे, ठीक है। तो ये समझाने की कोशिश की जा रही है। ग्रोथ एंड पुअर्टी के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसके बारे में समझ सकते हैं। इकोनॉमिक आउटलुक यहाँ पर इसमें पॉजिटिव आप लोगों को देखने को मिलेगा। डिक्लाइन हुआ है इन्फ्लेशन, जो कि खतरनाक चीज होती है। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई। आप लोग एक चीज ध्यान रखना, ये सबसे गलत चीज होती है। हम लोग क्या करते हैं कई बार अपने पहले पुराने टाइम में तो चीज फिर भी एक बार को चल जाती थी। आज की डेट में बैंकिंग सिस्टम जो है वो रो रहा है भाई साहब। अभी कई सारी रिपोर्ट आ चुकी है, बैंकिंग सिस्टम रो रहा है। रीजन क्या है, लोगों ने बैंक में पैसा रखना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेंस जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6 से 7 देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर आप लोगों का 100 रुपए रखा हुआ है तो एक साल के अंदर में वो घटकर आप लोगों का 93 या 94 हो जाएगा, रखा रखा वहां पर। इसलिए कहते हैं कि बैंक में पैसा रखा रखा भी घट जाता है अगर वो सेविंग अकाउंट के अंदर में पड़ा हुआ है। तो इसीलिए लोग जो है बैंक में पैसा रख ही नहीं रहे आज के डेट में, वो अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट कर कर रख रहे हैं ताकि एटलीस्ट पैसा घटे ना। तो ये कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। स्टेटमेंट अगर बात करें यहाँ पर आप लोग को वर्ल्ड बैंक के द्वारा, खासकर जो कंट्री डायरेक्टर उनके द्वारा बोला गया कि इंडिया का ग्रोथ जो है वो ट्रेजेक्चरी जो है एक तरीके से कहीं ना कहीं रोबस्ट देखने को मिल सकती है। और इससे गरीबी रेखा से भी लोग जो है वो उठते हुए नजर आएंगे। यानी कि भारत के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोली गई, चिकनी चुपड़ी ऐसा बोल सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालेंगे। अगर कोई इंटरनेशनल बॉडी हमारे बारे में बड़ाई कर रही है तो भाई इन्वेस्टमेंट करने वाले भी ना जीभ लप लपाते हुए आएंगे हमारे देश की तरफ को। वरना तो देखते भी नहीं, कहते यहाँ पे ही क्या गरीब है भाई साहब। तो वाली सिचुएशन समझ सकते हैं।
अगर बात करें ट्रेड और एक्सपोर्ट के बारे में, तो काफी डाइवर्स चीजें हुई हैं। पहले हम लोग मैक्सिमम चीजें इंपोर्ट किया करते थे, इवन डिफेंस में भी अभी फिलहाल हम लोग खुद अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में इनके द्वारा रिकमेंडेशन जो दी गई है एक्सपेंड करने के लिए, टेक्सटाइल जो अप्रैल सेक्टर होता है और जो फुटवेयर यानी कि कपड़ा जूते वाला जो सेक्टर है यहाँ पर, ये इसके ऊपर भी फोकस देने वाली बात है। क्योंकि चाइना से रिसेंटली अभी बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो शिफ्ट हुई है, तो वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश और वियतनाम ने जाकर हड़प ली है भाई साहब, क्योंकि वहां पर माहौल है। तो हम लोग को इसके ऊपर में काम करना चाहिए। तो इसलिए रिकमेंडेशन दी है इस रिपोर्ट ने कि इंडिया को यानी कि भारत को इसमें काम करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक और जो ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है उसके बारे में बात की जा रही है। हम लोग काफी लार्ज स्केल पर आज भी चाइना के ऊपर में डिपेंडेंट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके क्यों ना हम लोग अपने ही देश के अंदर में इन चीजों को लेकर चले, तो उसके बारे में बात की जा रही है। इसके चलते जो एग्जिस्टिंग जो स्ट्रॉन्ग है, देखो आप लोग ये चीजें ना अपनी जिंदगी में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जब आप लोग टेस्ट सीरीज दे रहे होते हो सेम कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। इन्होंने क्या बोला कि रिकमेंडेशन दी है कि भाई ये सेक्टर को इंप्रूव कर लो, यानी कि जो सब्जेक्ट आप लोग का वीक है उसको तुम इंप्रूव करो भाई साहब, अपने टेस्ट लगाकर, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर बैक एंड में स्टडी कर। और जो आप लोग का ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, जैसे हमारा आईटी सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस सर्विसेज स्ट्रॉन्ग है, फार्मास्यूटिकल स्ट्रॉन्ग है, ये तीन सेक्टर हमारे धांसू है। मतलब एक तरीके से माइंड ब्लोइंग आप लोग बोल सकते हो, इंटरनेशनल लेवल पर कंपेयर करेंगे तो इस तरीके से जो सेक्टर आप लोगों का धांसू है उसकी परफॉर्मेंस को आप लोग और स्ट्रॉन्ग बनाते रहो। क्योंकि ये वाले में तो यार किसी को टिकने नहीं देंगे, और जिसमें है नहीं है उसमें भी अपना पैर रखेंगे। तो ऐसे हम लोग को चलना पड़ेगा। तो ये रिपोर्ट हाईलाइट कर रही है दोनों चीजों को लेकर कि हमारी अच्छाइयां भी बता रही है, जिस एरिया में कमियां हैं उस कमियों को भी इंप्रूव करने की बात कर रही है, और ज्यादा से ज्यादा हम लोग आगे बढ़े उसके ऊपर भी फोकस दे रही है। तो ये वर्ल्ड बैंक की प्रॉपर रिपोर्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। अब इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक जो है अगर इसको आप लोग ध्यान से समझोगे, ये स्टेब्लिश किया गया था 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के द्वारा, याद रखेगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ मिलाकर ये दोनों यहां पर बनाए जाते हैं। इसमें मेंबर जो है 189, और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी के अंदर में देखने को मिलेगा। ये आप लोगों को यहां पर नजर आता है कि लोन प्रोवाइड कराता है खासकर मिडिल इनकम कंपनी को, मिडिल इनकम जो कंट्री रहती है अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए। और वर्ल्ड बैंक जो है ये ग्लोबल पार्टनरशिप करता है अलग अलग इंस्टीट्यूशन के साथ में भी, इसके जो इंस्टीट्यूशन है काम करते हुए नजर आते हैं। ये खासकर रिड्यूस करता है पुअर्टी, और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये प्रोस्पेरिटी को लेकर चलता है। देखो इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जो वर्ल्ड बैंक होता है और जो आईएमएफ होता है वो कैसे डिफरेंस है। जो आईएमएफ होता है वो यहाँ पर जैसे इकोनॉमी कोई डूब रही है तो उसके लिए लोन देने का काम करता है, पर लेकिन जो वर्ल्ड बैंक होता है वो ह्यूमैनिटी के लिए काम करता है यहाँ पर, जैसे कि गरीबी मिटाना, उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। तो ये काम आप लोगों को वर्ल्ड बैंक यहाँ पर करता हुआ नजर आएगा। इसमें सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग किसकी है, ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, इसलिए इसको अपनी उंगलियों पर नचाता हुआ ये नजर आता है। यहाँ पर इसी के बेसिस पर इनको वोटिंग राइट भी मिलते हैं। जापान दूसरे नंबर पर, जर्मनी तीसरे नंबर पर, यूनाइटेड किंगडम चौथे नंबर पर, फ्रांस ये पांचवें नंबर पर। ये तो चलो फिर भी एक बार को हल्का फुल्का कई बार पूछ लेते हैं, पर इसके ऊपर भी स्टार लगाना यहां से क्वेश्चन आप लोग कई बार बन चुके हैं। अगर बात करें वर्ल्ड कैपिटल इंडेक्स, दूसरी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स एनुअली पब्लिश की जाती है इनके द्वारा। दूसरा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एनुअली पब्लिश की जाती है इनके द्वारा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ये प्रस्तुत करते थे, पर लेकिन इतनी कमियां खामियां इसके अंदर में रहती थी जिसकी कुछ हद नहीं है, तो इन्होंने इसको पब्लिश करना ही बंद कर दिया, क्योंकि इसकी वजह से इनकी बेइज्जती हो रही थी। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव के बारे में अगर आप लोग बात करें, तो ये पीरियोडिकली पब्लिश इनके द्वारा की जाती है। यानी कि ये बताते रहते हैं टाइम टू टाइम कि कैसी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था तुम्हारी चल रही है और कैसे चीजों को आप लोग और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे रिसेंटली अभी इस रिपोर्ट के अंदर में इनके द्वारा भारत के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा ये पर्टिकुलर जो रिपोर्ट है इनके ऊपर में स्टार लगा लेना, क्योंकि पीवाईक्यूज यानी कि पुराने क्वेश्चन पेपर अगर उठाकर देखोगे तो आप लोगों को आराम से पता चल जाएगा कि ये रिपोर्ट जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलती है। तो आप लोग इनको इग्नोर नहीं कर सकते, और अगर इग्नोर करोगे तो भाई अपने ही साथ में आप लोग बेसिकली खिलवाड़ करोगे, ये मैं बोल रहा हूं। इसलिए डिटेल में आप लोगों को पढ़ा दिया ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी और रिपोर्ट के बारे में। तो कंप्लीट टॉपिक आप लोग का कवर हो जाता है यहाँ पर। ये तो ये पर्टिकुलर क्या क्या इनके द्वारा बताया गया रिपोर्ट, और यहाँ पर कौन कौन सी रिपोर्ट है ये बेसिक है, इसके बारे में हल्का सा तो आइडिया एटलीस्ट आप लोग रखिएगा। ठीक है।